डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब ठीक? और कैसे चल रहा है पढ़ाई? आई होप अच्छा चल रहा होगा। आज का जो सेशन है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आज के सेशन में। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज का सेशन। तो जैसे कि sin x का ग्राफ होता है, cos x का ग्राफ होता है, tan x का, sec x का, cosec x का, मतलब पैराबोला का ग्राफ का इक्वेशन, सबका कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम क्या करते हैं कि फंक्शंस का डेरिवेटिव ले लेते हैं। जैसे हमने बोला y = sin x और इसका हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका कुछ तो भी आंसर आता है, cos x आता है, इतना हमें पता है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, dy/dx cos x, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे cos x है, ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे sin x का एक ग्राफ है, साइनसोइडल वेव, आप सबको पता होगा sin x का ग्राफ ऐसा है, साइनसोइडल वेव। तो ये y = f(x) का ग्राफ है, करेक्ट। तो इसमें dy/dx क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक, और ये कैसा दिखता है इस फंक्शंस में dy/dx? ये सब सारी बातें जो है वो हमें पता रहनी चाहिए। जब हम डेरिवेटिव पढ़ रहे होते हैं तो हमें इसके कुछ बेसिक्स पता रहनी चाहिए कि किसी भी फंक्शंस का जो dy/dx आता है उस फंक्शंस को क्या रिप्रेजेंट करता है और वो कैसे दिखता है फंक्शंस के ग्राफ में। इट मीन्स कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या इसका अर्थ है dy/dx का, डेरिवेटिव का। वही आज जानेंगे हम कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। हम क्या सीख रहे हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। एक रैंडमली कोई भी फंक्शंस ले लूँगा मैं। यहाँ पे एक फंक्शंस ले लिया मैंने, f(x). इस फंक्शंस को क्या कहते हैं? f(x) मान लेते हैं। इस फंक्शंस पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट का वैल्यू है x एक्सिस का x। ठीक है, x एक्सिस का इसका क्या वैल्यू है? स्मॉल x। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये ओरिजिन। ओके, इस पॉइंट a पॉइंट नाम दे दिया। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? a पॉइंट। अब a पॉइंट के जो निर्देशांक है, निर्देशांक का अर्थ होता है कोऑर्डिनेट्स। तो इसके जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स है, वो क्या है? x, f(x) है। सर ये x, f(x) क्यों लिया? क्योंकि f(x) क्या है? इसका आंसर है। जब x वैल्यू रहेगा तो इसका आंसर y = कितना होगा? f(x). हमें पता है y = क्या होता है? f(x) होता है। तो x, y लिखो, चाहे y = f(x) लिखो, एक ही बात है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस पॉइंट a से ये जो x, इसका जो वैल्यू है x एक्सिस पे, यहाँ से हमने कुछ डिस्टेंस पे, h डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? h डिस्टेंस पे और एक पॉइंट लिए हमने। ठीक है, तो इस पॉइंट्स का x एक्सिस पे वैल्यू कितना हो जाएगा? x + h। कैसे बताइए ज़रा। तो इसके पहले इसका वैल्यू था x, तो h की दूरी पे ही ये पॉइंट है, तो h दूरी पे है तो क्या हो जाएगा? प्लस कर देना है, तो x + h हो जाएगा। और इसका b का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा फिर? तो b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x + h, f(x + h)। करेक्ट है। देखिए, ये x, y, ये x1, y1 ले लीजिए, इसको x2, y2 ले लीजिए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए x1, y1, x2, y2, ये हमारा f(x + h) क्या हो गया? y2, x + h हो गया x2। नाउ लिसन केयरफुली। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़रा आप सोच के बताइए कि कोई भी स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? स्लोप का फॉर्मूला, यस, जो हमने 10th में सीखा था।
क्या है टेन थीटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से भी, और एक फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इतना क्लियर है आपको? ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? डेरिवेटिव का ग्राफिकल मीनिंग। क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये कैसा रिप्रेजेंट होता है ग्राफ में, हम ये पढ़ रहे हैं। तो y2 के जगह पे वैल्यू रख दो f ऑफ x प्लस एच, f ऑफ x प्लस एच रख दिया हमने, और y1 के जगह पे वैल्यू रखा f ऑफ x, और x2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? x प्लस एच है, और x1 का वैल्यू है x, तो माइनस x प्लस एक्स गेट कैंसल, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। ये क्या आया सर? तो ये आया हमारा टेन थीटा। ठीक। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये स्लोप किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी का रिप्रेजेंट हो रहा है ये f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है a से b, ये वाली लाइन, जी हाँ, तो ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इसका ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है टेन थीटा। तो यहाँ पे थीटा कहाँ दिख रहा है सर, ये बताइए ज़रा। तो क्या कर देना है, हिडन लाइन से x एक्सिस पे कट कर दो, ये हो गया आपका थीटा। ठीक है ना? इसको और थोड़ा इंक्रीज कर दो, तो वो स्लोप रिप्रेजेंट हो रहा है टेन थीटा। कितना क्लियर है आपका? ठीक। अब मैंने क्या किया, अप्लाई लिमिट ऑन बोथ द साइड, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे अप्लाई किया f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। तो इस लिमिट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस लिमिट का मतलब है कि जो आपका डिस्टेंस h है इतना बड़ा, वो इतना बड़ा नहीं है। वो कितना है? तो h जो है बहुत ही छोटा सा वैल्यू है जो 0 होने जा रहा है, लेकिन 0 हुआ नहीं है। h इक्वल टू नॉट 0, h इज अ क्लोजेस्ट टू 0, इन्फिनिटेसिमल पॉइंट। h इज माई इन्फिनिटेसिमल वैल्यू इज वेरी नियरेस्ट अबाउट 0। ये x के बहुत ही करीब है, इतना करीब है कि a के जस्ट बाजू में, इतना से दूरी पे है। जो भी इतना डिस्टेंस दिख रहा है वो क्या है? बहुत छोटा है, कि वो जस्ट x के बाजू में है। h इज टेंडिंग टू 0, मतलब बहुत ही कम इंक्रीमेंट किया हमने। ठीक है, तो कम इंक्रीमेंट किया तो छोटी सी लाइन आएगी, इतनी बड़ी सी तो लाइन आएगी नहीं फिर। तो ये आपकी लाइन आएगी इतनी छोटी सी, इसको मैं ब्लैक मार्कर से दिखा रहा हूँ। ये लाइन आएगी आपकी इतनी छोटी सी। आप जब इसको एक्सटेंड करोगे तो ये एंगल डिफरेंट हो जाएगा। ये एंगल थीटा था तो ये एंगल हो जाएगा थीटा 1। तो यहाँ पे टेन थीटा था तो इसका वैल्यू हो जाएगा अब नेक्स्ट टेन थीटा 1। क्यों? क्योंकि हमने क्या करता है, टेन थीटा में लिमिट लगा दिया। बात समझ में आ रही है? टेन थीटा में भी लिमिट लगा दिया तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? थीटा 1। यहाँ पे वेयर h इज टेंडिंग टू 0, वेयर थीटा इज टेंडिंग टू थीटा 1। रिमेंबर दैट। इतना तो आपको क्लियर होगा। h जो है वो 0 बनने जा रहा है, 0 अप्रोचिंग है, और जो थीटा है वो क्या बनने जा रहा है? थीटा 1। सर कैसे थीटा 1 होने जा रहा है? तो देखिए a से b का जो लाइन का स्लोप था वो थीटा था। अब a से b लाइन है क्या? नहीं। अब जो है वो h का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, वेरी स्मॉल वैल्यू, नियरेस्ट अबाउट टू 0। तो इस पे जो लाइन क्रिएट होएगी a से h की जो नई वैल्यू आएगी h टेंडिंग टू 0 पे, यहाँ पे इतना जो लाइन क्रिएट होगा उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? थीटा 1 होगा। ठीक है, इतना। तो टेन थीटा 1 इक्वल टू क्या आ गया? लिमिट f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h, और इसी को तो बोलते हैं f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x या फिर dy बाय dx। टेन थीटा 1 इज इक्वल टू dy बाई dx। तो एक चीज़ तो हमें मालूम पड़ गई, यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि सर कि किसी भी फंक्शंस का जो ग्राफ होता है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका स्लोप। dy बाई dx इज नथिंग बट स्लोप रिप्रेजेंट करता है, और वो टेंजेंट रहता है उस पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे ये क्या है? टेंजेंट है। ए पॉइंट पे क्या रिप्रेजेंट है? टेंजेंट है। उसको स्पर्श रेखा वहाँ से पास हो रही है, राइट। ए पॉइंट पे स्पर्श रेखा है, उसका जो स्लोप है वो dy बाई dx। और एक चीज़ जो हमने पिछले लेक्चर्स में कैलकुलेट किया था, dy बाई dx
x इक्वल टू 2 ऐसा कुछ कैलकुलेट किया था, ठीक है। आप देखिएगा पिछले लेक्चर्स के वीडियोस। तो x इक्वल टू 2, ये 2 पॉइंट क्या बताता है? जैसे कि हमने मान लिया y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये फंक्शंस है y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव हमने जब लिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, और इस पे हमने बोला x इक्वल टू 2, ठीक है। तो x की जगह पे 2 रखा तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4, 4 3 12। जो ये 12 है ये क्या है वैल्यू 12, इसका स्लोप दर्शाता है। ये y इक्वल टू एक्स पर जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ बता दो, इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे। तो y इक्वल टू एक्स पर जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस x इक्वल टू 2 पॉइंट पे, मतलब कि इस पॉइंट पे x इक्वल टू समवेयर यहाँ पे, ये जो है वो क्या है, इसका स्लोप आया है 12, जो है वो क्या आया है, स्लोप का वैल्यू आया है। तो ज्योमेट्री का मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या कैलकुलेट, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, कैलकुलेट करना, मतलब कि स्लोप कैलकुलेट करना या फिर ग्रेडियंट कैलकुलेट करना किसी भी फंक्शंस का, ठीक है। स्लोप कैलकुलेट करना या फिर ग्रेडियंट कैलकुलेट करना। इतना आपको क्लियर हो गया? एक बार देख लीजिए आप।